दोस्तों आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जहां कभी लग रहा था इंडिया जीतेगी तो कभी लग रहा था न्यूजीलैंड जीतेगी, लेकिन लास्ट में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दूसरे टी20 मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच का माहौल शुरू से ही बेहद रोमांचक नजर आ रहा था। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए अनुभवी डेवोन कॉनवे और आक्रामक बल्लेबाज टिम साइफर्ट आए। वहीं टीम इंडिया की तरफ से नई गेंद की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को सौंपी गई, लेकिन मैच की पहली ही गेंद से यह साफ हो गया कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आज किसी अलग ही इरादे से मैदान में उतरे हैं। पहले ओवर में डेवोन कॉनवे ने अर्शदीप सिंह को पूरी तरह निशाने पर ले लिया। ओवर की शुरुआत में ही कॉनवे ने शानदार टाइमिंग के साथ लगातार बाउंड्री लगानी शुरू कर दी। इस ओवर में कॉनवे के बल्ले से 3 चौके और एक जबरदस्त छक्का निकला, जिससे पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड ने 18 रन बटोर लिए। पहले ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बन गया और स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आते ही अपनी क्लास दिखाई। हार्दिक ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में टिम साइफर्ट के बल्ले से एक चौका जरूर निकला, लेकिन कुल मिलाकर हार्दिक ने सिर्फ 7 रन ही दिए। इस ओवर ने भारतीय टीम को थोड़ी राहत दी और विकेट की तलाश फिर से शुरू हो गई, लेकिन तीसरा ओवर एक बार फिर भारत के लिए महंगा साबित हुआ। अर्शदीप सिंह अपना दूसरा ओवर लेकर आए और इस बार टिम साइफर्ट ने उन्हें निशाने पर ले लिया। साइफर्ट ने इस ओवर में लगातार 4 शानदार चौके लगाए। हर शॉट में गजब का आत्मविश्वास नजर आ रहा था। अर्शदीप के इस ओवर से भी 18 रन निकल गए और न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुकी थी। न्यूजीलैंड के बढ़ते रन रेट को रोकने के लिए चौथा ओवर हर्षित राणा को सौंपा गया और यह फैसला भारतीय टीम के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। हर्षित राणा ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ओवर की शुरुआत में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और फिर एक बेहतरीन गेंद पर डेवोन कॉनवे को बड़ा झटका दे दिया। कॉनवे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच लपक लिया। डेवोन कॉनवे 9 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कॉनवे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए रचिन रविंद्र मैदान पर आए, लेकिन हर्षित राणा ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। चौथे ओवर में हर्षित ने सिर्फ एक ही रन दिया और न्यूजीलैंड की रन गति पर जोरदार ब्रेक लगा दिया। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने भी आते ही अपना असर दिखाया। वरुण की रहस्यमयी गेंदों के सामने टिम साइफर्ट ज्यादा देर टिक नहीं पाए। जहां बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में साइफर्ट मिड विकेट पर ईशान किशन को कैच दे बैठे और कीवी टीम को दूसरा झटका लग गया। टिम साइफर्ट 13 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए और टीम इंडिया को दूसरी बड़ी सफलता मिली। साइफर्ट के आउट होते ही न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ा गई। अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए ग्लेन फिलिप्स, जिनसे न्यूजीलैंड को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया लगातार विकेट लेकर मुकाबले में पूरी तरह वापसी कर चुकी थी। इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुकाबले का माहौल एक बार फिर बदलता नजर आया। यह ओवर हर्षित राणा लेकर आए और सामने थे आत्मविश्वास से भरे रचिन रविंद्र। रचिन ने इस ओवर में आते ही आक्रामक रुख अपनाया और हर्षित राणा को सीधे निशाने पर ले लिया। ओवर की शुरुआत में ही रचिन रविंद्र ने जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में बैठे न्यूजीलैंड समर्थक खुशी से झूम उठे। इसी ओवर में एक शानदार चौका भी देखने को मिला। इस तरह पावर प्ले का आखिरी ओवर न्यूजीलैंड के नाम रहा और पावर प्ले की समाप्ति तक कीवी टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए। वही फिर 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव, जिन्होंने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। कुलदीप ने इस ओवर में बेहद सधी हुई गेंदबाजी की। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही आए और भारतीय टीम को एक बार फिर मैच में पकड़ बनाते हुए देखा गया। इसके बाद 8वें ओवर में गेंद वरुण चक्रवर्ती के हाथों में दी गई, लेकिन यहां रचिन रविंद्र का बल्ला एक बार फिर गरज उठा। वरुण की मिस्ट्री गेंदों को पढ़ते हुए रचिन ने शानदार टाइमिंग दिखाई और इस ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ दिए। इन शॉट्स के साथ ही यह साफ हो गया कि रचिन रविंद्र आज बड़ी पारी खेलने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। न्यूजीलैंड का रन रेट एक बार फिर ऊपर की ओर जाने लगा और भारतीय खेमे में हल्की बेचैनी दिखाई दी।
इसके बाद 9वां ओवर मैच का सबसे रोमांचक ओवर साबित हुआ। ये ओवर कुलदीप यादव लेकर आए, लेकिन ओवर की शुरुआत ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से धमाकेदार रही। ओवर की पहली गेंद पर फिलिप्स ने जोरदार छक्का जड़ा, जिससे गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। अगली कुछ गेंदों पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ 2 चौके भी लगा दिए। 4 गेंदों में ही फिलिप्स ने कुलदीप यादव पर दबाव बना दिया और न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि यह ओवर पूरी तरह न्यूजीलैंड के नाम रहेगा, 5वीं गेंद पर खेल का रुख बदल गया। ग्लेन फिलिप्स एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद हवा में गई और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खड़े हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ ही कीवी टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा। ग्लेन फिलिप्स 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड का स्कोर 98 रन पर 3 विकेट हो गया। फिलिप्स के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेरिल मिचेल मैदान पर आए। मिचेल ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। 10वां ओवर अभिषेक शर्मा लेकर आए और मिचेल ने इस ओवर में 2 शानदार चौके जड़ दिए। इन शॉट्स के साथ ही उन्होंने संकेत दे दिया कि वह भी आक्रामक खेल दिखाने वाले हैं। 10 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन हो चुका था। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और इस ओवर में रचिन रविंद्र ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। वरुण की एक गेंद पर रचिन ने फ्लैट बैट से करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि इस ओवर में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लगातार रन गति को बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए थे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे। वहीं फिर मैच का असली टर्निंग पॉइंट 12वें ओवर में देखने को मिला, जब गेंद शिवम दुबे को सौंपी गई। शिवम दुबे ने आते ही भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी। इस ओवर में डेरिल मिचेल ने एक शानदार चौका जरूर लगाया, जिससे लगा कि वह अपनी पारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर मिचेल ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश की। हालांकि टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद हवा में ऊंची उठ गई। बाउंड्री लाइन पर खड़े हार्दिक पांड्या ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड को 125 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगा। डेरिल मिचेल 11 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम एक बार फिर मैच में पूरी तरह हावी नजर आने लगी। मिचेल के आउट होते ही न्यूजीलैंड की पारी में थोड़ी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने भी अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए न्यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका दे दिया। कुलदीप की गेंद पर सेट बल्लेबाज रचिन रविंद्र कट शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लग गई। गेंद हवा में गई और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में खड़े अर्शदीप सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। रचिन रविंद्र की यह पारी न्यूजीलैंड के लिए काफी अहम थी, लेकिन उनका आउट होना कीवी टीम के लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ। अब न्यूजीलैंड के लिए क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज मौजूद थे, कप्तान मिचेल सेंटनर और मार्क चैपमैन। इन दोनों के कंधों पर अब पूरी टीम की पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। दोनों बल्लेबाजों ने हालात को समझते हुए शुरुआत में संभलकर खेलना बेहतर समझा। उन्होंने जोखिम लेने के बजाय सिंगल और डबल पर ज्यादा ध्यान दिया और भारतीय गेंदबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, सेंटनर और चैपमैन का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। दोनों ने बीच बीच में खराब गेंदों का फायदा उठाया और कुछ शानदार चौके और लंबे छक्के भी लगाए। जहां 15वें ओवर में इस जोड़ी ने आक्रामक रुख अपनाया और न्यूजीलैंड के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। अब 15 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए थे। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। शुरुआती 2 ओवरों में अर्शदीप काफी महंगे साबित हुए थे और वह अब तक 38 रन लुटा चुके थे, लेकिन इस ओवर में उन्होंने शानदार वापसी की। अर्शदीप ने अपनी लाइन और लेंथ पर जबरदस्त नियंत्रण दिखाया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही आए, जिससे भारतीय टीम को राहत मिली। इसके बाद 17वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए और कप्तान ने एक बार फिर अपनी अहम भूमिका निभाई। इस ओवर में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी। मार्क चैपमैन ने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन शॉट पूरी तरह मिस टाइम हो गया। गेंद हवा में काफी ऊपर गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े अभिषेक शर्मा ने बिना किसी परेशानी के आसान सा कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका लगा। मार्क चैपमैन 13 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम ने राहत की सांस ली। चैपमैन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए जयकारी फॉल्क्स मैदान पर आए। क्रीज पर अब मिचेल सेंटनर मौजूद थे, जो इस वक्त न्यूजीलैंड के लिए सबसे अहम बल्लेबाज बन चुके थे। 18वां ओवर हर्षित राणा लेकर आए, लेकिन इस ओवर में मिचेल सेंटनर ने अपने हाथ खोल दिए। सेंटनर ने इस ओवर में बेहतरीन टाइमिंग के साथ 2 शानदार चौके जड़े और इसके बाद एक गगनचुंबी छक्का भी लगा दिया। इस ओवर में कुल 17 रन आए
और न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसके बाद 19वां ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला। हार्दिक ने भले ही विकेट निकाला था, लेकिन इस ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। मिचेल सेंटनर ने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाए, जबकि जयकारी फॉल्क्स ने भी एक चौका जड़ दिया। 3 चौकों की बदौलत इस ओवर में भी रन तेजी से आए और न्यूजीलैंड की टीम 200 रन के करीब पहुंच गई। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर अर्शदीप सिंह को सौंपी गई, लेकिन यह ओवर भारत के लिए काफी महंगा साबित हुआ। जयकारी फॉल्क्स ने इस ओवर में पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने पहले एक करारा चौका जड़ा, फिर एक और शानदार चौका लगाया और इसके बाद एक जबरदस्त छक्का भी जड़ दिया। इस ओवर में अर्शदीप कोई खास असर नहीं छोड़ पाए और न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में फिनिशिंग टच मिल गया। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन बना लिए। मिचेल सेंटनर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 47 रन बनाए, जबकि जयकारी फॉल्क्स ने उपयोगी पारी खेली। अब टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 209 रन का विशाल लक्ष्य था। न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 209 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब टीम इंडिया मैदान पर उतरी, सभी की निगाहें भारतीय सलामी जोड़ी पर टिकी हुई थीं। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने 2 विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर आए। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, ताकि इतने बड़े लक्ष्य के दबाव को शुरुआती ओवरों में ही कम किया जा सके। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की तरफ से तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पारी का पहला ओवर संभाला, लेकिन पहले ही ओवर में उन्होंने भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया। ओवर की एक गेंद पर संजू सैमसन ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और मिड ऑन पर खड़े रचिन रविंद्र ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह भारत को पहला झटका लगा और संजू सैमसन 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस शुरुआती विकेट से भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता जरूर दिखाई दी। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड ने भारत को और भी बड़ा झटका दे दिया। इस बार गेंदबाजी कर रहे थे जेकब डफी। अभिषेक शर्मा ने इस गेंद पर फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले से गेंद ठीक तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई। गेंद हवा में गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े डेवोन कॉनवे ने कोई गलती नहीं की। इस तरह भारत को दूसरा झटका सिर्फ 6 रन के स्कोर पर लग गया। अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए और डक पर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर भारत के 2 नए बल्लेबाज मौजूद थे। एक तरफ विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन और दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव। इन दोनों पर अब पूरी भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी। एक ओर बड़े लक्ष्य का दबाव था, तो दूसरी ओर शुरुआती 2 विकेट गिरने के बाद मैच में वापसी करना बेहद जरूरी हो गया था। जिसके बाद तीसरा ओवर लेकर आए जयकारी फॉल्क्स और इसी ओवर में मैच का रुख बदलता हुआ नजर आया। ईशान किशन ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोल दिया। इस ओवर में ईशान किशन के बल्ले से 3 शानदार चौके और एक लंबा छक्का निकला। हर शॉट में जबरदस्त आत्मविश्वास नजर आ रहा था। इस एक ही ओवर से भारत ने कुल 24 रन बटोरे। ईशान किशन का बल्ला यहीं नहीं रुका। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी और एक बार फिर ईशान ने उन्हें निशाने पर ले लिया। इस ओवर में ईशान किशन ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था और भारत की रणगति तेजी से ऊपर जा रही थी। इसके बाद 5वें ओवर में खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने आए। कप्तान ने सोचा कि शायद वह अपनी फिरकी से रनगति पर लगाम लगा सकें, लेकिन ईशान किशन ने यहां भी रुकने का नाम नहीं लिया। इस ओवर में भी ईशान ने 3 शानदार चौके जड़ दी। मैदान के चारों ओर शॉट्स लग रहे थे और न्यूजीलैंड के फील्डर्स बस गेंद को देखते रह गए। ईशान किशन अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उनका आत्मविश्वास चरम पर था और वह तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए ईशान का पूरा साथ निभा रहे थे। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बनती जा रही थी और भारतीय पारी फिर से पटरी पर लौटती हुई दिख रही थी। देखते ही देखते भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। शुरुआती झटकों के बावजूद जिस तरह से ईशान किशन ने आक्रामक बल्लेबाजी की, उससे भारतीय टीम के डगआउट में जोश लौट आया। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए मेट हेनरी, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया करारा शॉट सीधे सीमा रेखा के बाहर चला गया और स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों में जोश भर गया। इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोल दिए और रणगति अचानक तेज हो गई। इसी ओवर में ईशान किशन ने भी आक्रामक अंदाज दिखाते हुए एक शानदार छक्का और 2 जोरदार चौके जड़ दिए। इसी धमाकेदार प्रदर्शन के साथ ईशान किशन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। खास बात यह रही कि ईशान ने मात्र 21 गेंदों में यह अर्धशतक हासिल किया, जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर साफ दबाव दिखने लगा। पावर प्ले की समाप्ति तक भारत का स्कोर 75 रन पर 2 विकेट हो चुका था और मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था।
पावर प्ले खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी में बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन ईशान किशन के खेलने के अंदाज में कोई बदलाव नहीं आया। 7वां ओवर करने आए ईश सोढ़ी को भी ईशान ने नहीं बख्शा। इस ओवर में उन्होंने एक शानदार चौका और एक लंबा छक्का जड़ते हुए यह साफ कर दिया कि वह किसी भी गेंदबाज को खुलकर खेलने से नहीं चूकेंगे। गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पर लगातार हमला हो रहा था और न्यूजीलैंड की टीम के लिए विकेट निकालना मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद 8वां ओवर करने कप्तान मिचेल सेंटनर खुद गेंद लेकर आए। शायद कप्तान को उम्मीद थी कि वह साझेदारी को तोड़ पाएंगे, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का झड़कर सेंटनर का स्वागत किया। यह शॉट न सिर्फ ताकत का बल्कि आत्मविश्वास का भी शानदार उदाहरण था। इसी ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी एक खूबसूरत चौका लगाया। इन शॉट्स की बदौलत भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और यह साफ नजर आने लगा कि मैच भारत की पकड़ में आता जा रहा है। इसके बाद दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर मैच को पूरी तरह भारत की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। 9 ओवर करने आए जैकरी फॉल्क्स को सूर्य कुमार यादव ने आड़े हाथों ले लिया। सूर्य कुमार ने अपने खास अंदाज में मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और गेंदबाज को कोई राहत नहीं दी। इस ओवर में उन्होंने 4 शानदार चौके और एक लंबा छक्का जड़ा। हर गेंद पर रन निकल रहे थे और न्यूजीलैंड के फील्डरों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। इस एक ओवर में 25 रन आए और इसी के साथ ऐसा लगने लगा कि मुकाबला अब पूरी तरह से भारत की ओर झुक चुका है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और तभी 10वां ओवर लेकर आए ईश सोढ़ी ने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में ऊंची उड़ गई और नीचे खड़े मैट हेनरी ने कोई गलती किए बिना कैच लपक लिया। इस तरह भारत को ईशान किशन के रूप में तीसरा झटका लगा। ईशान किशन ने अपनी इस शानदार पारी में 32 गेंदों पर 76 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी इस विस्फोटक पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 133 रन पर 3 विकेट हो चुका था और मैच पूरी तरह रोमांच से भर गया था। इसके बाद 11वां ओवर करने आए जैकब डफी को भी भारतीय बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया। ओवर की शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों के इरादे आक्रामक नजर आ रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार छक्का और फिर एक खूबसूरत चौका जड़ते हुए गेंदबाज पर दबाव बना दिया। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस समय मैच का समीकरण पूरी तरह भारत के पक्ष में जा चुका था और अब भारत को जीत के लिए केवल 61 रनों की जरूरत रह गई थी और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी लगातार बढ़ते दबाव में दिखाई दे रहे थे। अब क्रीज पर मौजूद दोनों ही भारतीय बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सिंगल और डबल उनके शब्दकोश से गायब हो चुके हों और वे केवल बड़े शॉट्स पर ही भरोसा कर रहे हों। 12वां ओवर करने आए ईश सोढ़ी को शिवम दुबे ने निशाने पर लिया। शिवम दुबे ने इस ओवर में लगातार 2 जबरदस्त छक्के जड़ दिए और अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए कि वे मैच को ज्यादा देर तक खींचना नहीं चाहते। इन शॉट्स के बाद अब भारत को जीत के लिए केवल 48 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता थी। इस स्थिति में मैच लगभग एक तरफा नजर आने लगा था और न्यूजीलैंड की टीम के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी थी। दोनों बल्लेबाज तेजी से मैच समाप्त करने के इरादे से खेल रहे थे। 13वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट न सिर्फ ताकत का बल्कि आत्मविश्वास का भी बेहतरीन उदाहरण था। इसी ओवर में शिवम दुबे ने भी लॉन्ग ऑन ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका झड़कर रन गति को और तेज कर दिया। इन बड़े शॉट्स की बदौलत अब भारत को जीत के लिए केवल 31 रनों की जरूरत रह गई थी। इसके बाद 14वां ओवर करने आए जैकरी फॉल्क्स को भी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नहीं छोड़ा। ओवर की शुरुआत में ही सूर्य कुमार ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक जोरदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने इसी ओवर में 2 शानदार चौके भी लगाए, जिससे गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गया। इस ओवर के खत्म होते होते यह लगभग तय हो चुका था कि मैच भारत के हाथ से नहीं निकलने वाला। अब भारत को जीत के लिए केवल 13 रनों की आवश्यकता थी और विकेट भी सुरक्षित थे। ऐसी स्थिति में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने गेंदबाजी के लिए एक बार फिर जैकब डफी को बुलाया, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के इरादे पूरी तरह साफ थे। ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और जीत को और करीब ले आए। इसके बाद अगली 5 गेंदें शांत देखने को मिली, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति साबित हुई। अब भारत को जीत के लिए केवल 2 रनों की जरूरत रह गई थी और पूरा मैदान उत्साह से भर उठा था। इसके बाद गेंदबाजी के लिए डेरियल मिचेल आए। दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर था और भारतीय बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल लिया और भारत को जीत दिला दी। इस तरह भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया और खिलाड़ियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 82 रनों की शानदार पारी खेली,
जिसमें उन्होंने पूरे मैच में अपनी क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं शिवम दुबे ने भी 36 रनों की तेज और उपयोगी पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। इस जीत के साथ भारत ने 16वें ओवर में ही 7 विकेटों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। मतलब ये जीत न सिर्फ बड़ी बल्कि बेहद आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित हुई। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली और यह साफ संदेश दे दिया कि टीम इस सीरीज में पूरी तरह हावी है। भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता, संयम और समझदारी ने इस मुकाबले को यादगार बना दिया।